भारत का शेयर मार्केट एक बार फिर डूबने लगा। अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया टैरिफ बढ़ाने का, भारत सरकार उसके खिलाफ खड़ी भी नहीं हो पाई। नतीजा यह हुआ कि लाखों करोड़ों रुपया फिर डूब गया। हालांकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी अब हिचकोले ले रहा है, वहां पर भी हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी बाजार में नेस्डेक करीब 6% तक टूट गया और डाउ जोन्स इंडेक्स भी करीब 1600 अंक यानी कि करीब 4% गिर गया। S&P 500 में भी करीब 5% की गिरावट आई। असर भारतीय बाजार पर होना लाजमी था, क्योंकि टैरिफ की बढ़ोतरी से पहले जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी और उसने अपने इस फैसले के बारे में दुनिया को बताया था, तब से ही भारतीय शेयर बाजार धीरे धीरे करके गिर रहा था। नतीजा यह हुआ था कि लोग SIP छोड़ रहे थे, जिसको बाजार के हिसाब से काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स के साथ सेफ माना जाता था। भारतीय शेयर बाजार 2 तारीख के ट्रंप के ऐलान के बाद जिस तरह से गिरा, उस पे सेंसेक्स में 800 अंक से भी ज्यादा की टूट हो गई और निफ्टी में भी 300 अंक से ज्यादा की गिरावट आई। शेयर मार्केट की गिरावट ट्रंप के फैसले से हुई, इस बात को हर कोई कह रहा है, लेकिन यह यकायक नहीं हुआ। यह पिछले 5 से 6 महीने लगातार यह स्थिति बनी रही। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 6 महीने तक बाजार टूटता रहा। यह पहली बार हुआ, और पहली बार यह भी हुआ कि सत्ता में बैठी पार्टी इस टूटते हुए बाजार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि समाज टूट जाए इसलिए वक्फ बोर्ड को ध्वस्त करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आ रही थी। मार्केट पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री मौन है। किस शेयर को खरीदा जाए, किसको बेचा जाए, इस पर टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री भी ज्ञान दे रहे थे और गृह मंत्री भी। 95 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए, छोटे निवेशक तबाह हो गए। भारत का स्टॉक मार्केट पिछले 5 महीनों में 95 लाख करोड़ रुपए गवा बैठा। मध्य वर्ग को भारी नुकसान हुआ। शेयर बाजार में बड़े स्टॉक धाराशायी हो गए। SBI जैसे शेयर 1 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए और विदेशी निवेशकों का मोह भंग हो गया। विदेशी निवेशकों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले। फरवरी में विदेशी निवेशकों ने 47,000 करोड़ रुपए निकाले। विदेशी निवेशक अमेरिका और चीन की तरफ बढ़ने लगे। अमेरिका ज्यादा उनको आकर्षक लगने लगा। निवेशक अमेरिका के बाद चीन की तरफ रुख करने लगे। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने में 17% बढ़ा, हमारा 12% गिर गया। मार्केट क्यों गिरा? डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी के बाद निवेशकों में डर पैदा हुआ। आर्थिक मंदी की दस्तक सामने आ गई। कंपनियों की कमाई घटने लगी। मार्केट गिरने की वजह से लोगों का पैसा डूबने लगा। लेकिन सरकार थी कि खामोश है। सरकार का ध्यान बाजार पर समेटने में नहीं था, बल्कि अडानी के कारोबार को सेट करने में था। सरकार का ध्यान इस बात पर था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कैसे लिया जाए। कैसे एक तरफ तो वक्फ बोर्ड के लेकर लाए गए बिल को मुसलमानों के लिए विकास की राह में आगे बढ़ाने वाला बताया जाए, और दूसरी तरफ अपने कट्टर हिंदुत्व के चेहरे को बचाने के लिए यह मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाला बिल बता दिया जाए। तमाम घोटाले होते रहे, खामोशी रही। BSNL 10 साल से अंबानी को किराए का बिल नहीं भेजता है। लाखों रुपया वहां पर अटक जाता है। सरकार उस पर आंख पर पट्टी बांधकर बैठी रहती है। SIP में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पैसा निकाल चुके, उसे बंद कर चुके। लेकिन सरकार है कि अभी भी वक्फ बिल के बाद किसी दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री के छोटे भाई, जिनको प्रधानमंत्री ने अपना छोटा भाई कहा, बाबा बागेश्वर धाम प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसा कमा रहे हैं, तो फिर सरकार SIP बंद हो या ना हो उस पर क्यों ध्यान दे? अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, लिखा, प्रिय निवेशकों, देश के शेयर बाजार में लाखों करोड़ों की गिरावट की ओर ध्यान बेहद जरूरी है देना, क्योंकि इससे उन आम लोगों की बचत और पूंजी डूब रही है जिनके पास कुछ और अतिरिक्त धन निवेश करने के लिए उपलब्ध है, जिससे वो लोग सामान खरीदते हैं या सेवाएं और वाहन, भूमि इत्यादि लेते हैं।
इससे ही बाजार में खरीद फरोख्त का पहिया घूमता है और साथ ही अर्थव्यवस्था का भी। अगर शेयर मार्केट में आम लोगों के पैसे डूबते हैं तो बाजार भी डूबता है, इकोनॉमी भी डूबती है। आज जब युवा वर्ग शेयर बाजार में अपनी जमा पूंजी लगा रहा है तो वो भी बाजार की इस अनिश्चितता का भरपूर शिकार हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस पूरे ट्वीट पे लिखा कि देश के पूंजी बाजार के भविष्य के लिए यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। शेयर बाजार से युवाओं को जब हानि होगी तो वो शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी कतराएंगे, जो शेयर मार्केट के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास नोटबंदी और मंदी की मार के बाद ना तो पैसा है और ना नौकरी है, ना रोजगार है, भुखमरी और बेकारी झेल रहे हैं। ऐसे बेरोजगार बेबस लोग अपनी कमाई के लिए बाजार की गतिविधियों और गतिशीलता के सहारे ही दो वक्त की रोटी कमाते हैं। इसलिए शेयर बाजार के गिरने का बहुत बुरा दूरगामी असर उनके जीवन यापन पर भी होता है। कड़वा सच यह है कि अगर 1% महाधनी लोगों को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी 99% आम लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार की तबाही से तबाह हो रहे हैं। भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था के इस दोहरे दुष्चक्र के लिए सीधे जिम्मेदार ही नहीं, दोषी भी है। साथ ही आखिर में अखिलेश यादव लिखते हैं कि निवेशक अब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। इस पूरे मामले पर सत्ताधारी पार्टी, केंद्र की सरकार में न वित्त मंत्री, न वाणिज्य मंत्री, न विदेश मंत्री और न प्रधानमंत्री का कोई बयान है। टेस्ला के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं और भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट डूबती जा रही है। खरीदार है नहीं और आप टेस्ला को टैरिफ में छूट दे रहे हैं। क्या होगा इस देश की अर्थव्यवस्था का? कहां जाकर रुकेगी, कहां तक डूबेगी? सरकार को कम से कम अब वक्फ बिल जैसे विवादित मुद्दों पर ध्यान देने की जगह आर्थिक सुधार की तरफ पहल करनी चाहिए।